हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सबको आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 को शुरू होंगे और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। नवरात्रि व्रत को रखने से हमें शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि के दिन हम 9 दिनों तक माँ की अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायक माना गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है जिनसे हम माँ की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें पूजा के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होती है, लाल कपड़ा या वस्त्र चाहिए होता है बिछाने के लिए, सुपारी, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति चाहिए होती है, लाल चुनरी, फूल, फल, मिठाई, ये सब हमें पूजा के लिए चाहिए होता है। और अब हमें कलश स्थापना की सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए होता है। उसमें चाहिए होता है हमें गंगा जल, तांबे का लोटा, जहाँ मिट्टी का लोटा हो वो चाहिए होता है, आम के पत्ते 5, 7 या 9, हल्दी की गांठ, इत्र, दक्षिणा, ये सब चीजें हमें चाहिए होती हैं जल के अंदर डालने के लिए, कलावा लोटे को बांधने के लिए, कच्चे चावल लोटे के नीचे रखने के लिए और जटाओं वाला नारियल चाहिए होता है। ये हमें कलश स्थापना की सामग्रियों में ये चीजें चाहिए होती हैं। अब हमें क्या चाहिए, ज्वार उगाने की सामग्री। उसमें चाहिए होते हैं हमें साफ ज्वार, जिसको हम जौ भी बोलते हैं, मिट्टी का एक बर्तन चाहिए जिसमें हम मिट्टी डाल के फिर ज्वार लगाते हैं, लाल चुनरी चाहिए, साफ प्लेट चाहिए ढकने के लिए और साफ जगह की मिट्टी चाहिए। अब हमें आगे अखंड ज्योत के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अखंड ज्योत कोई देसी घी से जलाता है और कोई तिल के तेल से जलाता है, अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जलाते हैं, मगर अखंड ज्योत हमें जलानी चाहिए 9 दिनों तक नवरात्रों में। उसमें हमें चाहिए देसी घी, तिल का तेल, रुई की बत्ती, पीतल, जब पीतल का दिया ना हो तो मिट्टी का दिया भी हम यूज कर सकते हैं। उसके और चाहिए हमें फूल और कच्चे चावल, ये चाहिए होता है हमें अखंड ज्योत के लिए। अब हमें नवरात्रि पूजन में किन किन चीजों से हम पूजा करते हैं। धूप, फल, फूल, पान, लौंग, इलायची, अक्षत, कपूर, सुपारी, लाल चंदन और सिंदूर, इन सब चीजों से हम पूजा करते हैं। और नवरात्रि में हम छोटा सा हवन भी करते हैं अपने घरों में। जैसे हम मिट्टी या कोई भी किसी धातु का बना हो अंगीठी जिसमें हमने हवन करना होता है वो चाहिए होता है, आम की लकड़ी चाहिए होती है, गोबर के उपले चाहिए होते हैं, कपूर, इलायची, लौंग, लुबान, गुगल, चावल, ये सब हमें हवन के लिए चाहिए होता है और ये हमें बाजार से भी मिल जाता है आसानी से। और भोग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है जो माताओं को प्रिय होता है। उनके अनुसार मैं आपको भोग बताऊंगी क्या क्या प्रिय भोग, पहले दिन क्या भोग लगाना चाहिए और दूसरे दिन क्या। पहले दिन हम लगाते हैं लड्डू का भोग, दूसरे दिन हम लगाते हैं पंचामृत का भोग, तीसरे दिन हम लगाते हैं खीर का भोग, मालपुए का भोग हम चौथे दिन लगाते हैं, फिर 5वें दिन हम केले का भोग लगाते हैं, फिर 6ठे दिन हम मीठे पान या शहद का भोग लगाते हैं, 7वें दिन हम गुड़ का भोग लगाते हैं और 8वें दिन हम नारियल के लड्डू या नारियल हो उसका भोग लगाते हैं, फिर 9वें दिन हम लगाते हैं हलवा पूड़ी चने का भोग लगाते हैं। इसके अलावा माँ को हम बताशे और लौंग इलायची का भोग भी लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। ये सारे भोग माता रानी को बहुत प्रिय हैं, तो इन भोगों को हमें अवश्य लगाना चाहिए। अगर हम इन चीजों को नहीं लगा सकते तो बताशे और लौंग इलायची का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और अब हमें माता के नवरात्रों में हमें किन किन का जाप पाठ करना चाहिए। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, बहुत फलदायक है। इसको पढ़ने से हमारी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे कोई भी दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और हमारे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, नवरात्रि व्रत की कथा अवश्य करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। इन सब सामग्रियों से हमें माता रानी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हमें इन सामग्रियों में से कुछ चीजें मिले भी ना
तो चलेगा। कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये थी 2025 की सामग्री, नवरात्रि पूजा व्रत की सामग्री। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव, जय माता दी।